लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव ने 24 घंटे में निपटाने का चैलेंज दिया। फिर आ गया फोन मलेशिया से, सुना दें। तो लॉरेंस गैंग की तरफ से पप्पू यादव को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। जैमर बंद करवा के तुझे फोन कर रहा है और तूने फोन ना उठाया। फिर आ गया फोन मलेशिया से, सुना दें। लॉरेंस गैंग की तरफ से पप्पू यादव को धमकी का ऑडियो सामने आया तो पप्पू यादव को भी अपनी जान की फिक्र हुई। तो एमपी पप्पू यादव मरकजी सरकार से सिक्योरिटी की गुहार लगा रहे हैं। पप्पू यादव की सिक्योरिटी की मांग पर सियासी तंज का सिलसिला शुरू हो चुका है। पप्पू यादव की सिक्योरिटी डिमांड पर साबिक एमपी बृजभूषण शरण सिंह ने तंज कसा और चुटकी ली। अब बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका। अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिए आप? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता। साबिक एमपी बृजभूषण सिंह ने बिना नाम लिए बिहार के पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पप्पू यादव बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका, अब सिक्योरिटी मांगने लगे हैं। फैशन हो गया है, किसी बड़े आदमी का नाम लो, बड़े आदमी को गाली दो, किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, किसी मजहब को गाली दो, किसी जात को गाली दो और सरकारी सुरक्षा लेकर घूमो। पप्पू यादव की तरफ से सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग का विरोध करते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा कि अगर बयान दिया है तो झेलो। जो किसी समाज के खिलाफ, किसी जात पात के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ तबसरा करता है, उसके लिए सीधा कानून होना चाहिए कि उनको जिंदगी में कभी भी सरकारी सिक्योरिटी न मिले। देखिए, मेरा व्यक्ति से नहीं है, मैं देश के हर उस व्यक्ति की बात करता हूं जो किसी समाज के खिलाफ, किसी जात के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जो टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है, उसको सीधा कानून होना चाहिए कि उनको जीवन में कभी सरकारी सुरक्षा न मिले। आपको बता दें कि एमपी पप्पू यादव ने 13 अक्टूबर को सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी थी। कहा था कि अगर कानून इजाजत दे तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे छोटे मुजरिम के पूरे नेटवर्क को 24 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। इस बयान के बाद पप्पू यादव ने दावा किया कि उन्हें लॉरेंस गैंग से धमकी मिल रही है, जिसके बाद उन्होंने मरकजी सरकार से सिक्योरिटी की गुहार लगाई। मैं फिर कह रहा हूँ, ना मेरी किसी से निजी दुश्मनी है, ना मुझे किसी के गैंगवार से लेना देना है। समय समय पर वीडियो ऑडियो देने के बावजूद एक भी एसपी, एक भी डीआईजी, आईजी ने एक प्रतिक्रिया तक नहीं दी, तो इसका मतलब साफ है कि वो श्रद्धांजलि देने आए। गैंगस्टर से डॉन बनने की हसरत पाले लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर अदाकार, लीडर, बिजनेसमैन हर किसी को डरा धमका रहा है। लेकिन पप्पू यादव ने लॉरेंस को चैलेंज देकर उस मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने वाली कहावत को सच कर दिया है और पप्पू यादव के इस कारनामे पर पॉलिटिकल ड्रामा भी शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।